रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। बहुत भगी अब हार गई, नाम तेरी आरती गाऊं। हे राजा आरती उतारूं तो पेतन मनवारूं, आरती उतारूं तो पेतन मनवारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल पल छिन छिन रूप निहारूं, पल पल हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत गए सुत अंजलि, चरण विराजत है सुत अंजलि। प्रभु पंकज नाहि नयक विसारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। शावल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पे शरभ सवारू, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरव करुणावतारम गंगाधरम भुजगेन्द्रहारम, शरव संतं हृदयारविन्दे भवानी नमामि। त्वमेव माता जपदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जपदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्
अब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकराम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णास्वान्तस्थमीश्वरम् श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास लेत सदा सुधरीन की सहज कृपा को धाम जननी जननी दास को प्रभु श्री सीताराम सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम् प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना महारानी की जय। नर्मदे मात की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय अकारण कर्मा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु राजा राजेंद्र राघवेंद्र सरकार की त्रिभुवन को पवित्र करने वाली श्री राम कथा नारायणगढ़ के इस खेड़ा प्रांगण में जय भोले बाबा जय भोलेनाथ सेवा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से श्री राम कथा मंदाकिनी का यह पावन प्रवाह विगत 5 दिनों से इस प्रांगण में चल रहा है। आज कथा विश्राम का दिवस है और देखा जाए जिंदगी के कई दिन बीत जाते हैं, समय बीत जाते हैं, दिन महीने साल, और हम मोह रूपी निद्रा में सोए रहते हैं, कभी जागते नहीं हैं। जीवन को हमने वैसे ही बर्बाद कर दिया। पूरा जीवन यदि देखा जाए तो सिर्फ संसार में लग करके ही और सत्संग से जीवन भर दूर रह करके, तो सत्संग भी उन्हीं के भाग्य में होता है जिनके ऊपर राम जी की कृपा होती है। तो यहाँ के नगर निवासियों के लिए यह श्री राम कथा एक ईश्वरीय कृपा, क्योंकि बिना राम जी की इच्छा से, बिना ठाकुर जी की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो प्रभु प्रेरणा से यह कथा बड़े ही भावपूर्ण कथा, रसपूर्ण कथा, ठाकुर जी की कथा तो वैसे भी जग को पवित्र करने वाली कथा होती है। आज कथा का विश्राम दिवस है, तो आइए आज कथा जितनी भी कथा हो वो थोड़ी श्रवण करके और
सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए और कथा में प्रवेश करें। सभी साथ साथ बोलेंगे। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सभी गाएंगे। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे कृपा से सब काम हो रहा। और क्या बोलेंगे? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मोरे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। एक करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
काम हो रहा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम अहिल्या माता का उद्धार करके और संसार को यह संदेश दिया, यदि भगवान की दयालुता देखना है, भगवान की कृपा देखना है, कथा क्यों सुनते हैं। जो लोग यह नहीं मानते हैं ना कि भगवान नहीं है, भगवान नाम के कोई चीज नहीं होते हैं, उन लोगों को, और ये वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं जो कभी सत्संग में न गए हैं, जो हमेशा सत्संग से वंचित रहे हों, वही ऐसी बात करेंगे। जो सत्संगी होंगे वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। अरे आपकी तपस्या में कोई कमी है तभी तो भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। भगवान तो ऐसे ऐसे पर कृपा किए हैं, ऐसे ऐसे जीवों पे कृपा किए जिसको कोई देखता भी नहीं है, जो बिल्कुल अकिंचन हो, अनाथ हो, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं हो, जिसके अंदर कोई गुण नहीं हो, ऐसे लोगों पे भी भगवान ने कृपा किया है। कुब्जा को देख लो, सुदामा जी को देख लो, शबरी माता पे देख लो, अहिल्या जी को देख लो, ढूंढ तब करके गए और उद्धार किया है। और फिर जनकपुर के लिए भगवान निकले हैं और जनकपुर में स्वयंवर हो रहा है। किनका? विदेह नंदन विदेह नंदनी जानकी का, माता सीता का स्वयंवर। तो जब गुरु जी के साथ राम लक्ष्मण पहुंचे हैं जनकपुर में, देखे अनूप कंवराई, देख अनूप देखे अनूप कंवराई, सब सुपास सबकी भांति कभी बात सुहागी। राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में गए हैं धनुष यज्ञ में, जहां धनुष यज्ञ है। और जब एक अवराई आम के बगीचे में कुटिया बनी हुई है, वहां गुरु जी के साथ राम लक्ष्मण को निवास करवाया गया है। देखिए हमारे सनातन संस्कृति में गुरुजनों का बड़ा आदर है। गुरुओं का जो पद होता है, गुरुओं का जो, आप देखो बालक किनके हैं? राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के। पर डिसीजन कौन ले रहे हैं? कहां जाएगा, कहां रहेगा, विवाह कहां करेंगे, कौन डिसीजन ले रहे हैं? गुरु जी। गुरु विश्वामित्र ही तो लेकर के गए हैं धनुष यज्ञ में, जो कि बिना निमंत्रण के, और विवाह भी निश्चित किया गुरु जी ने ही।
महाराज भूप हैं, राजा हैं, तो कहने का अभिप्राय गुरु की शरणागति में जिसका जीवन निकलता है और गुरु के पद चिन्हों में चल के जो जीवन बिताते हैं उनका जीवन बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही पुनीत बन जाता है। अरे मनमुखी जीना तो बहुत आसान है, आप ऐसे भेड़ बकरियों की तरह जीते रहो, बोलो राधे राधे। यदि पशुओं की तरह जीना है, आज तो लोग गुरु की आज्ञा का भी पालन नहीं करते हैं लोग। अरे कौन होंगे गुरु जी, आप नहीं समझते हो। पर हमारे सनातन संस्कृति में आप देखो तो गुरुओं का बड़ा ही आदर, और पुरोहित, गुरु को पुरोहित भी कहा गया, क्यों? जो पुर का हित चाहने वाला हो। गुरु की शरणागति के बिना जीव का उद्धार संभव ही नहीं है। अब आप एक उदाहरण के रूप में आप समझ जाओ कि आप ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ करके कहीं जा रहे हो, और चाहे जितना बढ़िया डब्बा में बैठे हो, जिस क्लास में बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता है, पर यदि उस ट्रेन का, उस डब्बे का संपर्क यदि इंजन से नहीं है तो आप चाहे जितने वीआईपी बन के बैठे रहो, क्या गंतव्य तक पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्यों? आप तो रेलगाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो। बोले रेलगाड़ी में बैठे तो हैं, पर ये रेलगाड़ी का संपर्क इंजन से नहीं है, तो चाहे जितना महान बन करके बैठे रहो, आप जिस क्लास में बैठे रहो, और यदि इंजन से संपर्क है तो चाहे सबसे पीछे वाले डब्बे में भी बैठ जाना। इंजन से यदि जिस ट्रेन में बैठे हो उसका संपर्क यदि इंजन से है तो चाहे पीछे सबसे आखिरी वाले डब्बे में भी बैठ जाना, या बिना टिकट बैठ जाना, जैसे भी बैठ जाना, यदि बैठ गए, लटक गए तो गंतव्य तक पहुंच जाओगे। तो गुरु कौन है? सदगुरु कौन है? इंजन है। तो सदगुरु जो है, विवेक की जागृति कब होती है? हम जीवन में सब कुछ सही समय पर करते हैं, पर जीवन जीने का सलीका हमें तरीका नहीं पता है। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जे बिरंचि शंकर सम होई। गुरु की कृपा के बिना कोई नहीं तर सकता है। गुरु ही, सदगुरु ही ऐसे हैं। आप देखो, आज हम जो पढ़ते हैं स्कूल में, तो कहा तो इनको गुरु ही जाता है, पर ये हैं शिक्षक, टीचर। गुरु वही हैं जो जगत से, शिक्षक और गुरु में अंतर क्या है? शिक्षक पेट भरने की कला सिखलाते हैं, ज्ञान देते हैं, पर आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो गुरु का कर्तव्य, आचार्य का कर्तव्य निभाते हैं। और आजकल तो ऐसी लूट शिक्षा जगत में मची है कि चाहे जैसा कर लो, बच्चे का भविष्य चाहे अंधकार में चला जाए, आप अपनी कमाई करते रहो, ऐसे शिक्षा जगत का हाल है। इसलिए जीवन में सदगुरु का होना अति आवश्यक है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
भाग्य विधाता हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में शारदा माता है कंठ शारदा माता है हाँ कंठ शारदा माता है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्धि हो जाता है वह वचन सिद्ध हो जाता है वह वचन सिद्ध हो जाता है हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी रहूं मैं शुभ हो शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सदगुरु हमें हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं। गुरु के आज्ञा से जो जीवन जीता है कठिन तो है। यदि आप सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हो, आप संत सदगुरु की आज्ञा से यदि आप जीवन जी रहे हो, तो थोड़ी मार्ग में विघ्न परेशानी तो जरूर होगी, पर याद रखना तुम्हारे जीवन की सिक्योरिटी, सुरक्षा, डूबने की, तुम्हारी नैया डूबने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि डूबता वही है जो गहरे जल में जाता है। कोई पतवार ना हो और गुरु की शरणागति, तो राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में गए हैं और महाराज दशरथ नंदन रघुनाथ लक्ष्मण गुरु जी के साथ जनकपुर में पहुंचे हैं भगवान। पर आज जनक जी पूरे सैन्य शक्तियों के साथ आकर के जब सुना कि बगीचे में विश्वामित्र जी आए हैं, आकर के दर्शन करने के लिए आए हैं, राम लखन को देखा है तो मन ऐसा आकर्षित हुआ है। जनक कौन है? विदेह। संसार का कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं करता है। विदेह का मतलब देह से ऊपर की स्थिति में जो है, जो लौकिक वस्तुओं में जिनका मोह ना हो, कोई भी माया से व्योमोहित ना हो। पर राम लखन को देख करके सजे विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस ब्रह्म बरन त्यागा। तो महाराज जनक पूछ रहे हैं, महाराज ये दोनों बालकों का परिचय दीजिए, है कौन?
यदि आप बड़े उदासी व्यक्ति हो, उदासीन रहते हो, संसार से थोड़े अलग अलग रहते हो और कहीं आप जाओ और अचानक आपका ध्यान उधर आकर्षित हो, तो ये तो मान लेने वाली बात है। पर जो जनक हैं महाराज, जिनको विदेह कहा गया है, देह की स्थिति से उठ करके संसार की कोई भी वस्तुओं से कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती है। राम लखन को देख करके कहते हैं कि गुरु महाराज जी, इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा, इनको देख करके इतना प्रेम उमड़ रहा है। ये हैं कौन, इनका परिचय दीजिए। ये नृप कुल के हैं कि मुनि कुल के हैं? ये बालक नृप कुल के हैं। तो हंस करके गुरु विश्वामित्र कहते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये दोनों रघुकुल मणि हैं, राम लक्ष्मण है, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा ने इन्हें हमारे साथ भेजा है। और इसके पश्चात राम जी का बड़ा ही सहज स्वभाव, राम जी का बड़ा ही सहज स्वभाव है। मुनिवर कीन शयन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु जी सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, तो राम लक्ष्मण, आज हम, कल जैसे हमने आपसे कहा था कि आजकल के बच्चे क्यों धीरे धीरे संस्कार भूलते जाते हैं। ना हमें गुरु को प्रणाम करना है, ना माता पिता को प्रणाम करना है, ना कोई मर्यादा सिखानी है। फिर बुढ़ापे में चल करके कहेंगे महाराज जी बच्चे बड़े दुख देते हैं, अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। इसका कारण यही है कि आप, अच्छा, बच्चों को आप बोल करके बताओगे, सिखाओगे तो सीखने वाले नहीं, आप अपना आचरण बदल लो। आपने यदि अपने माता पिता और गुरु की सेवा किया है, तब तो आप ईमानदारी से अपने बच्चों से उम्मीद करना। यदि आप कभी जीवन भर अपने सास को, अपने ससुर को, अपने माता पिता को एक गिलास पानी उठ करके नहीं दिया है, बुढ़ापे में सेवा नहीं किया है, तो उम्मीद ये छोड़ देना, अभी तो जवानी है, अभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वास्तविक आवश्यकता तो तब पड़ती है जब ये शरीर, ये इंद्रियां एक एक करके हमारे साथ देना बंद कर देते हैं। बोलो जय श्री राम। आवश्यकता तो तभी पड़ती है और तभी समझ में आती है कि वृद्धा अवस्था क्या होती है। युवा अवस्था जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है कि हर चीज से व्यक्ति संपन्न रहता है, साधन संपन्न रहता है, शरीर में बल, बुद्धि, यश सब कुछ रहता है, जो चाहे वह कर सकता है। पर किसी वृद्ध के पास 10 मिनट आप बैठ करके चर्चा कर, कैसे हो बाबा? वह तो उनकी आंखें यही निहारती है, कोई 2 मिनट मेरे पास बैठ जाए, कोई हालचाल पूछ ले कोई। यदि हमने आवश्यकता, दिन तो सबके घूम के आते हैं, दीपक जलने को बुझता है, दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। चाहे आपका युवा अवस्था हो, ये शरीर एक दिन बुझेगा और सबके लिए वही पद्धति है, हर घाट से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यह सोच करके कि एक दिन हम भी उसी दहलीज पे आकर के खड़े हो जाएंगे, इसलिए बच्चों के अंदर संस्कार तभी जाएंगे जब आप अपने गुरुजनों का आदर करोगे, आप अपने माता पिता का सम्मान करोगे, आप उन्हें मंदिरों से जोड़ना आरंभ करोगे। आज आप देखो कितनी भीड़ है, ये क्या शर्म की बात नहीं है? ये सनातन संस्कृति के लिए क्या यह शर्म की बात नहीं है? क्यों? जहां धर्म का, इससे ज्यादा तो ठेका में, शराब का ठेका जहां होता है ना, वहां आप चले जाना शाम को, तो वहां आपको भीड़ मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो यह शर्म की बात है। अभी आप कोई ऐसा जो कि सभ्य समाज का अंश ना हो, ऐसे कोई आप आयोजन कर लो, ऐसा कोई कार्य कर लो, आप देखना पब्लिक और
भीड़ की अंबार आपकी उमड़ जाएगी। पर यही है ना, यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य भगवान ने भी उस समय कहा था, जब मंदिर खाली हो जाए, जब मंदिर सूना हो जाए, तब समझ लेना कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भाई आज यह विडंबना क्यों आन पड़ी है? इसमें फिर भी माताओं की संख्या कथा में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि माताएं भावुक हैं, श्रद्धालु हैं, पर इनके कंधे पे इतनी जवाबदारियां होती है कि घर में भोजन भी बनाना, सारे कार्य करना, तो सारा ठेका इन्होंने ही थोड़ी ले रखा है। जिस देश का युवा सशक्त ना हो, जिस देश का युवा यदि अच्छे पथ पे न चल रहा हो, उस देश का भविष्य अंधकार में रहता है। अरे किसी ना किसी माध्यम से जुड़ जाओ, मंदिर आना आरंभ कर दो। और मंदिर तुम किसी और के भलाई के लिए नहीं आ रहे हो, मंदिर किसी पे एहसान करने के लिए नहीं आ रहे हो, मंदिर खुद का कल्याण करने के लिए आ रहे हो। यह भाव से नहीं कि चलो हमको बुलाया है तो हम चले जाएंगे कथा में, हमें निमंत्रण दिया है, हमें पत्रिका भेजी है तभी आएंगे। नहीं, तुम आकर के किसी के ऊपर एहसान नहीं कर दोगे। तुम जाओगे यदि तो तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम यदि जाकर के शराब पी करके लेटोगे ना, तो आने वाले समय में जो तकलीफ होगा तो किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें ही उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो जैसा करके रखोगे, तो परंपरा तो बनाइए, कम से कम यह तो एक भूख होना चाहिए। जैसे हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, किसी किसी को चाय की आदत होती तो चाय के बिना टाइम से चाय चाहिए, तो उसी प्रकार एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। तो जीवन को चलाने के लिए जैसे अन्न की आवश्यकता पड़ती है, प्राण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे यह तो बाहरी शरीर है, ये तो स्थूल शरीर है, इस शरीर के भीतर भी एक सूक्ष्म शरीर है। यह तो लौकिक शरीर है, स्थूल शरीर है जो दिखता, जो अन्न पानी से जलता है, पर इस शरीर की तो चिंता करते हो, पर जो सूक्ष्म शरीर है जिसे उसे भी तो आहार देना परम आवश्यक है। उसे तो ज्ञान का ही आहार दिया जा सकता है। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दऊ भाई, लगे चरण चापन दऊ भाई। राम लक्ष्मण का यह प्रतिदिन नियम है। गुरुजी शयन करते हैं तो चरणों को दबाते हैं। और प्रातः काल जब हुआ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नानक माता। और यह राम जी का स्वभाव है, ये संस्कार है कि प्रातः काल उठते वक्त भी माँ पिता के और गुरु जी के आशीर्वाद लेना, और सोते वक्त भी गुरु के चरणों की सेवा करके सोना। जिस दिन बच्चों के अंदर यह संस्कार डाल दोगे ना, तो ये आंख बंद करके निश्चिंत रहना कि तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे बच्चों का भविष्य कभी भी अंधकार में नहीं जा सकता। पर हम और आप तो बच्चों को वही शिक्षा देंगे कि बच्चा कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। बोलो जय श्री राम।
मेरा बेटा कितना बढ़िया स्कूल में पढ़े कि घर में हर महीने 10 लाख रुपए कमाए। यही शिक्षा देते ना सर, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। भैया जिस पैसे की का चिंता करते हो, विदेश जाकर के कमाए, और ऐसा विदेशी बनता है कि घर वाले देखने के लिए तरस जाते हैं। तो तुम्हारा बेटा पैसा वाला बने यह कामना मत करो। तुम्हारा बेटा ईमानदार बने, तुम्हारा बेटा खुददार बने, तुम्हारा बेटा एक संस्कारी पुत्र बने। इससे ज्यादा जीवन की आवश्यकता क्या है? इससे ज्यादा यदि देखा जाए तो जीवन की आवश्यकता भी कुछ नहीं है। ये तुम जितने महल अटारी गाड़ी घोड़े, ये जितने साजो सज्जा जितना बढ़ा लो, इससे कभी पेट भरने वाला नहीं तुम्हारा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। कितने बड़े बड़े शासक इस भारत भूमि में आए जिनका एक छत्र साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में था। जहां तक दृष्टि जाए वहां का शासक ही वही। सोने के चम्मच में, सोने की थाली में ऐसा ऐसो आराम, पर क्या आज उनका नामो निशान है? सब तो यहीं छोड़ करके चले गए, सब कुछ यहीं पड़ा रह गया। तो बच्चों के अंदर ज्ञान देना, संस्कार देना। जिन बच्चों के अंदर, अच्छा बच्चे माता पिता के पैर कब छुएंगे? जब हम अपने से बड़ों के पैर छुएंगे, सेवा करेंगे। तो सेवा और संस्कार बता के नहीं, दिखा करके दिया जाता है। आप करोगे, आपका बच्चा स्वाभाविक है कि उस कार्य में लग जाएगा। तो राम जी का यह संस्कार है। प्रातः काल उठ करके राम जी फुलवारी में फूल लेने के लिए जाते हैं। गुरुजी पूजा करेंगे और उसी वक्त की यह घटना है। तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई, तेहि अवसर सीता तहाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी। राम जी गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं, और इधर माता जानकी भी गिरिजा पूजन करने के लिए गई हैं। और गिरिजा पूजन करते करते, क्योंकि धनुष यज्ञ होने वाला है, तो उससे पहले माता जी ने गिरिजा पूजन के लिए जानकी को भेजा है। तो एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी को साथ में लेकर के सीता जी और फुलवारी को देखने के लिए चली गई। और देखने गई तो जो साथ में जो सखी गई हैं, वो झरोके से झांक करके देखते हैं राम और लक्ष्मण फुलवारी से पुष्प उतार रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं। और ऐसा मानो जब उस सखी ने राम जी को पुष्प तोड़ते हुए देखा तो उसके आनंद का पारावार न रहा, भागते हुए आई। वचन अवरुद्ध हैं, मुख से वाणी नहीं निकल रही है, और जानकी जी से कह रहे हैं कि सखी, दो राजकुमार पुष्प तोड़ रहे हैं जिनके स्वरूप का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इतने कोमल, इतने सुकुमार ऐसे लगते हैं। जानकी जी सखी के कहने से गई और झरोके से झांक करके देखते हैं, और जब झरोके से झांक करके राम जी को देखते हैं, अचानक राम जी का भी दृष्टिपात उधर होता है, और एक क्षण के लिए राम और सीता की आंखें मिलती है, और जानकी जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, मानो भगवान श्री राम जी के उस दिव्य चित्र को अपने आंखों के द्वारा अपने हृदय भवन में कैद कर लिया।
एक बड़ा सुंदर भाव है। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुभरी। रच दी है विधाता ने जोड़ी। एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुभर। रच दी है विधाता ने जोड़ी सुभर। रच दी है विधाता ने जोड़ी सुभर। पर धनुष कैसे तोड़े ये कोमल कोमल। पर धनुष कैसे तोड़े पावन कोमल। दिल में शंका बड़ी की बड़ी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़े ये कोमल कोमल। दिल में शंका बड़ी की बड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। चमत्कार चमत्कार इनके तू जवाने नहीं। चमत्कार बोली दूजी सखी छूटे हैं ये मगर। चमत्कार इनके तू जाने लगी। चमत्कार इनके तू जाने नहीं। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी हो। एक ही बार में ताड़ का राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी की पड़ी की पड़ी। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। वो देख कर राम जी को जनक नंदिनी।
वरराज किशोरी। और माता गिरिजा का स्तुति किया कि हे माता जी, आज तक जीवन में जितना पूजा पाठ जप तप किया है सबका फल मुझे देना। और श्री राम जी से मेरा वर्ण हो और मैं क्या आपसे मांगूं। आप तो मन के भाव को पढ़ने वाली हो, समझने वाली हो, जानने वाली हो। हे इसलिए माता जी आप मेरे भाव को पूर्ण करना, भाव को आप समझना माता जी। इस प्रकार वो कह करके और सीता जी का स्वयंवर हुआ है। और एक इसमें विचित्र एक स्वयंवर से पहले, धनुष यज्ञ से पहले राम जी और लक्ष्मण मिथिला में घूमते हैं, नगर घूमने के लिए जाते हैं। और यहाँ जब मिथिला में घूमते हैं तो जो मिथिलानियां हैं, जब कन्हैया हमारे मथुरा की गलियों में घूमते हैं तो कन्हैया थोड़े चंचल हैं, उनके चपल चित चंचल नयन जिधर जाते हैं मानो उन्हें घायल कर देते हो। पर जो राम जी हैं वो बड़े संकोची हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। तो वह मिथिला में घूम रहे हैं तो मुख लटका करके घूम रहे हैं। तो मिथिलानियां जो है वह अपने भाव से कह रही हैं, दशरथ राज दुलार नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राज दुलार नजर तो ही लग जाएगी। दशरथ राज कुमार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राज दुलार नजर तो ही लग जाएगी। और कहते हैं कि देखो मिथिलानियां ताने भी मारती हैं कि भैया वहां तो बहुत सब लोग चोर होते हैं। चोरन के सरदार नजर लग जाएगी। चोरन के सरदार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राज दुलार नजर तो लग जाएगी। दशरथ राज दुलार नजर तो लग जाएगी। बोले क्या चुराया? बोले राम जी तो चित्त चुरा लेते हैं। जिसका चित्त एक बार चुराते हैं वह अपने बस में नहीं रहता है। तो भगवान आप तो ऐसे लोगों के मन को हरने वाले मनोहर हैं कि आप के स्वभाव में वह विनम्रता है, आपका स्वभाव ही लोगों को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार मिथिला नगरी की गलियों में भगवान का लीला होता है, घूमते हैं। और मिथिलानियों के बात पे भगवान का कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है, पर लक्ष्मण जी देख करके मुस्कुराते हैं, पर भैया के सामने बोल नहीं पाते हैं। अब धनुष यज्ञ, जिस धनुष यज्ञ में बड़े बड़े प्रतापी राजा सम्मिलित हुए हैं और इस बड़े बड़े दंभी राजा, कपटी राजा, योद्धा वह धनुष यज्ञ में आकर के अपना बल पुरुषार्थ दिखाने के लिए, कोई कह रहा अरे धनुष किसी और से नहीं मुझसे ही टूटेगा, सब जोर लगा करके देख लो पर धनुष तो मैं तोड़ूंगा। बिहसे अपर भूप सुनी बानी जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हूँ धनुष ब्याहू अवगाह बिन तोरे को कुंवरी ब्याह। कोई कहता अरे भैया यदि इतना ही बल है तो धनुष तोड़ करके दिखाओ। और धनुष यज्ञ में रंग भूमि जब सिया बगदारी, रंग भूमि तब सिया बगदारी, रंग भूमि जब सिया बगदारी, रंग भूमि तब सिया बगदारी। देखे रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब रंग भवन में माता जानकी पहुंची हैं तो उनके रूप सुधा को देख करके जितने राजा धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए उठाने के लिए आए थे, देख करके सब व्याकुल हो गए और कहने लगे धनुष हम ही से टूटना चाहिए। राम लक्ष्मण भी गुरु जी के साथ आकर के एक अलग मंच में
गुरु जी के साथ राम लक्ष्मण बैठे हैं। औपचारिक रूप से इन्हें धनुष यज्ञ तोड़ने में नहीं बुलाया गया था। राम लक्ष्मण तो गुरु जी के साथ धनुष यज्ञ देखने आए थे, धनुष तोड़ने नहीं आए थे। राम लक्ष्मण बस देखने के लिए आए थे, दर्शक बन करके आए थे। पर जब राजाओं ने माता जानकी जी को देखा तो सभी ने सोचा कि कहीं हमसे पहले कोई धनुष न तोड़ ले। सभी राजा आपस में हड़बड़ा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई दूसरा तोड़ देगा तो विवाह उसके साथ हो जाएगा। इसीलिए रावण भी एक बार कोशिश करके गया पर नहीं टूटा। तब परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। राजा इतने घबरा गए राजा की अकेले नहीं, परिकर बांध एक साथ 10-10, 20-20 राजा जाकर के और धनुष को उठाने की कोशिश करने लगे। और जब धनुष उनसे हिला नहीं तो क्या करें, चले इष्ट देवन सिरनाई, तब अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके लौटे। अच्छा एक बात बताओ, इष्ट देवता को प्रणाम कब करते हैं? जब घर से कोई काम के लिए जाते हैं तब कि हे प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरा काम सिद्ध करना। पर कोई जाते वक्त प्रणाम नहीं किया। चले इष्ट देवन, जब जिससे धनुष नहीं टूटा वो राजा इष्ट देवता को प्रणाम करके लौट रहा है। इसका कहने का मतलब संकेत क्या है? राजा यह इष्ट देव से मना रहे हैं कि प्रभु हमसे धनुष नहीं टूटा तो किसी से नहीं टूटे, हमसे नहीं टूटा। पहले तो अकुला करके गए, इष्ट देवता को प्रणाम करके नहीं गए, और जब नहीं टूटा तब जा रहे हे भगवान मेरी रक्षा करना, हे मेरे इष्ट देव हमसे नहीं टूटा तो किसी से मत टूटना, ऐसा प्रणाम करके लौट रहे हैं। अच्छा जब सबने सोचा कि भैया इतने साथ एक साथ धनुष उठाने के लिए जा रहे हो, यदि सबसे टूट जाएगा तो विवाह तो एक से होना है ना, विवाह तो किसी एक से होगा। तो सबने कहा हम आपस में सब लड़ लेंगे, धनुष तो पहले मिलके तोड़ दें, आपस में सब लड़ लेंगे और जो आखिरी में जीत जाएगा उसी से विवाह होगा जानकी जी का। तो सारे जितने राजा हैं अब तो भूप सहस दसाए कहीं बारा, भूप सहस दस एक गिबारा, लगे उठा लगे उठा वन तो भूप सहस दस, एक बार हजार हजार राजा जो है धनुष तोड़ने की कोशिश करने लगे। बोलो जय सिया राम। एक साथ एक एक हजार राजा पर लगहि उठावन टरहि न तारा, वह धनुष अपने जगह से हिली भी नहीं। टूटने की बात तो छोड़ दो, उठने की बात तो छोड़ दो, लगई उठावन टरहि न तारा। तब जाकर के लोग व्याकुल, मानो तमक ताक तक शिव धनु धरहि, मानो भोले बाबा उस शिव धनुष को पकड़ के रखे हैं कि आओ को हिला करके दिखा दो, हम तो अपने राम जी से ही उठेंगे, यहाँ इष्ट की श्रद्धा। इसीलिए सारे जितने भी डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। और तब जाकर शिव धनुष हिला भी नहीं किसी से। तब जनक जी महाराज को बड़ा जनक जी ने कहा कि यहां जितने देश देश के राजा हैं, अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी।
तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा ना विधि वैदे ही विवाहु। जनक जी ने कहा कि एक दिन मेरी जानकी झाड़ू लगा रही थी और एक हाथ से पोछा लगा रही थी, एक हाथ से धनुष को उठा करके दूसरे हाथ से धनुष के नीचे साफ सफाई कर रही थी। तो मैंने यह शिव धनुष बड़ा ही भारी है, यह हर किसी से नहीं उठता। तो मैंने उसी समय प्रतिज्ञा लिया था कि यह मैं अपनी जानकी का विवाह उसी से करूंगा, यह जो इस शिव धनुष में अपने हाथों से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे। पर आप जितने भी राजा बैठे हो, तजहु आस निज निज गृह जाऊं, अब विवाह की आशा को छोड़ करके चले जाओ अपने अपने घर पे, क्योंकि मुझे लगता है कि विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी तोड़ नहीं सकता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भई दुखारी। माता जानकी भी बड़ी दुखी हो गई, पर लक्ष्मण उठे और जनक जी से कहा, महाराज आपने यह कैसे कह दिया कि यह पृथ्वी वीरों से विहीन है? यदि मेरे भैया की आज्ञा हो तो इस शिव धनुष को क्या, इस पृथ्वी को मैं गेंद के समान तोड़ दूं, इस ब्रह्मांड को घड़े के समान उठा करके फोड़ दूं। महाराज यह वीर में रघुवंशी भी हैं और रघुवंशी कर सहज स्वभाव। रघुवंशी न महजह को होई, तही समाज अस कहई न कोई। जिस समाज में रघुवंशी हो उस समाज में कोई ऐसा कहने का साहस कर दे, यह संभव नहीं है। महाराज यदि मेरे गुरु की आज्ञा हो, मेरे भैया की आज्ञा हो, तो मैं इस ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूं। तब लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन के बोलने से ही धरती डोलने लग गई। सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हर्ष जनक सकुचाने। सारे जब लक्ष्मण बोल रहे थे तो पृथ्वी डोल गई। जानकी जी मन ही मन प्रसन्न हो गई और राजा सब जितने हैं वह डर के कांपने लगे। अब क्या करें? और गुरु जी ने राम लक्ष्मण को बिठाया है और राम जी को आज्ञा दिया है कि राम अब जाकर के अब तुम्हारा समय आया है। राम जी अभी भी जिनसे टूटना है, जानकी जी सोच रही हैं कि जिनसे धनुष नहीं टूटना है वो चुप नहीं बैठ रहे हैं, जिनसे धनुष टूटना है नहीं वो चुप बैठ नहीं रहे, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जिनसे धनुष टूटना है वो अपने जगह चुपचाप बैठे हैं, वो ना तो कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना कोई किसी प्रकार का प्रयास ही कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे। तो कैसे धनुष टूटेगा? तो मानो लक्ष्मण ने ही यह भूमिका निभाई हो। तब जाकर के गुरु जी ने आज्ञा दिया, उठाऊं राम भंजहूं भव चापा, उठा राम भंजहूं शिव चापा, मैं कहूँ हे राम अब उठो और इस शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दो। राम तो गुरु की आज्ञा जैसे हुई। राम देखिए, जो विवेकवान हैं, जो बहुत ज्यादा फड़फड़ाते हैं वो काम टिकते नहीं है। राम जी शरण, राम जी जैसे इन्हें बहुत ज्यादा ना तो प्रसन्नता है ना बहुत ज्यादा कोई उदास है, यही तो जो हमेशा सहज रहे वही तो राम है। यह कह दिया गया कि राम कल तुम धरती की पृथ्वी के सबसे बड़े राजा बनोगे, तो कोई प्रसन्नता नहीं। और उसी राज्याभिषेक के मुहूर्त में 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा तो चेहरे पे मायूसी नहीं। वही तो आनंद है, सच्चिदानंद है, वही तो हमारे राम जी हैं। बोलो जय श्री राम। राम जी का स्वभाव ऐसा है। राम जी
गुरु जी को प्रणाम किए हैं, शिव धनुष के पास गए और पहले गणेश जी की वंदना किए। और जब राम जी धनुष के पास खड़े हैं तो माता जानकी गणेश जी की वंदना कर रही हैं कि हे गणपति महाराज, आप हमारे राम जी जो हैं वह बड़े कोमल हैं, बड़े सुकुमार हैं, और कहीं इनको तनिक भी श्रम ना हो, यह शिव धनुष इतना हल्का हो जाए, इतना कि हमारे राम जी को परिश्रम ना हो, यह फूलों से भी अधिक कोमल हैं। और तब उसी वक्त प्रणाम करके तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन धनु धोरि कठोरा, भरे भुवन धनु कठोरा, भरे भुवन धनु धोरि कठोरा, भरे भुवन एक हाथ से ही भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा जैसे चढ़ाया, वह शिव धनुष खंड खंड में हो गई। बोल सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। और राम जी ने उस धनुष को भंग किया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। जो जो भगवान के भक्त थे और जो सीताराम जी का विवाह देखना चाहते थे, बड़े गदगद हो गए, बड़े सुखी हो गए। पर यहाँ एक घटना और घट गई। यहाँ एक घटना ये घट गई कि जब धनुष तोड़ा तो भक्त तो सुखी हो गए, पर जो ये कपटी राजा, कुटिल राजा थे, यह आपस में गाल बजाने लगे, कैसे हमारे रहते जानकी को ले जाएगा, बांध लो, पकड़ लो, कैसे हमारे रहते। राम जी ने धनुष तोड़ा तो वहां सभा का माहौल इतना बढ़िया हो गया, सब गदगद हो गए। पर इन राजाओं ने कि हमारे रहते ये दूध के दांत भी जिन बच्चों के नहीं टूटे हैं वह ले जाएंगे, वह ले जाएंगे राम जानकी को, बांध लो, पकड़ लो। ऐसा जब कहने लगे, सभा का माहौल अचानक बदल गया। सभी को यह भय भी हो गया कि कहीं ऐसा ना हो, पूरे विश्व के राजा यहाँ हैं, कहीं विश्व युद्ध की स्थिति ना हो जाए। लोगों ने ऐसा माहौल कर दिया। जानकी जी भी प्रार्थना करने लगी कि अब क्या होगा। और उसी वक्त जब सब देख रहे थे, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। उसी वक्त जैसे माहौल को बदल दिया था, पर हाथ में फरसा लिए हुए परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। बोल परशुराम जी महाराज की। और जैसे ही परशुराम जी महाराज का, परशुराम भगवान का आगमन हुआ तो सब लोग, जैसे छोटे छोटे पक्षियों के बीच अचानक बाज पहुंच जाए तो उन पक्षियों की दशा क्या हो जाती है, यही स्थिति उन राजाओं की हुई। जैसे ही फरसा लेकर के पहुंचे तो सब राजा डर गए कि अब ये आए हैं, जरूर कुछ होगा। और सब देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। जैसे बाज कोई झपट्टा मार के आकर के किसी को ले जाए तो सबके प्राण और सूखने लग गए। अब पित समेत ले निज निज सब राजा प्रणाम कर रहे हैं, महाराज हम फलाने के लड़का हैं, हम इनके बेटा हैं। सब राजा परशुराम जी को प्रणाम करके और अपना अपना परिचय दे रहे हैं। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। और अपने पिता का नाम के साथ सब परिचित दे रहे हैं। पर जब जैसे ही बहुर विलेक विदेह सन कहूं काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमि व्यापो कोप शरीर। राजा जनक ये इतनी भीड़ क्यों है। और अचानक वह टूटा हुआ शिव धनुष दिख गया। और जैसे ही टूटा हुआ शिव धनुष दिख गया, परशुराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर। अति ऋषि बोली बचन कठोरा, कह जड़ जनक धनुष किन तोड़ा। धनुष कै तोड़ा।
राजा जनक को जड़ कह रहे हैं, जबकि जनक हैं कौन? जिनकी स्थिति ब्रह्म में स्थित है। और ऐसे पुरुष को इतने क्रोध में हैं परशुराम जी। जड़ जनक, मूर्ख जनक, ये शिव धनुष तोड़ा किसने? जल्दी बताओ, नहीं तो यहाँ जितने राजा हैं मैं सबकी गर्दन काट दूंगा, सबको मार दूंगा। और फरसा उठा करके जैसा ऐसा बोला कि जल्दी बताओ इस शिव धनुष को किसने तोड़ा, नहीं तो सबको मार डालूंगा। ऐसा कहना था कि जितने राजा थे सब अंदर से कांप गए कि लो विवाह भई नहीं और प्राण पे संकट और आ गया। हुआ कुछ नहीं, आए थे निमंत्रण में धनुष तोड़ने, विवाह तो होगा नहीं, पर अब प्राण के ऊपर संकट और बन आया। लो भोगो, अब आए हो तो। और जनक जी से कहते भी नहीं बन रहा है। और यहाँ लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर संवाद लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के साथ, समय का अभाव है तो उस क्रम में, पर लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद, लक्ष्मण जी क्रोध दिला रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं, पर बार बार लक्ष्मण जी क्रोध दिला रहे हैं, परशुराम जी को क्रोध आ रहा है, पर फरसा उठ रहा है पर चल नहीं रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी, महाराज आपका फरसा मुझे पहचान रहा है पर आप हमें नहीं पहचान रहे हो। तब राम जी ने स्वीकार किया कि महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। भगवान का वरमाला, और वरमाला ऐसा बोले, वरमाला हो तो सबसे पहले राम जी थोड़े बड़े थे, जानकी जी थोड़ी छोटी थी, नाटी थी। तो सभी लोगों ने कहा राम जी से कि राम जी देखो, पहली बार ससुराल में आए हो और झुक जाओगे तो लोग कहेंगे राम जी पहली बार में ही ससुराल में जाकर के झुक गए, इसलिए झुकना नहीं। और जानकी जी बहुत देर से वरमाला लेकर के खड़ी थी, बहुत देर से वरमाला लेके खड़ी थी, पर राम जी झुक नहीं रहे। तो सखियां कह रही हैं, हो झुक जइयो, हो झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी हो, छोटी सी, छोटी सी हो, छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से ये खाड़ी चरण दुखन लागे, कब से ये खाड़ी चरण दुखन लागे, कब से खड़ी है चरण दुखन लागे, कब से खड़ी है चरण दुखन लागे। तुम हो लाला, तुम हो बड़े बेटे, अरे तुम हो बड़े बेटे, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। तुमको राम जी अयोध्या के राजा, तुमको राम जी अयोध्या के राजा, तुमको राम जी अयोध्या के राजा, तुमको राम जी अयोध्या के राजा। और हम हैं, और हम हैं मिथिला के गरीब, मोरी छोटी। और हम हैं मिथिला के गरीब, लली मेरी छोटी सी। जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी। और राम जी जब खड़े हैं, झुक नहीं रहे हैं,
तो जानकी जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हें देख करके तरस नहीं आ रहा है कि कब से बरमाला लेकर के खड़ी हूं, जयमाल लेकर के, पैर दुख रहे हैं, लक्ष्मण तुम ही कोई सहयोग कर लो, पृथ्वी को ऊंचा कर दो। तो लक्ष्मण जी बोले, भाभी पृथ्वी को ऊंचा करूंगा तो आपके साथ साथ भैया राम का भी सिंहासन ऊंचा हो जाएगा, पहले वाली बात रहेगी, अंतर थोड़ी ना पड़ेगा। तो क्या करें? कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा, कुछ ठिठकी और सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, ये शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, कुछ देर के लिए सही पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए सही पृथ्वी को उठा दे, तेरी भाभी तेरे भैया को जयमाल डाल दे, तेरे भाभी तेरे भैया को जयमाल डाल दे, तेरी भाभी तेरे भैया को जयमाल डाल दे, भाभी तेरे भैया को जयमाल डाल दे। लक्ष्मण जी ने सोचा पृथ्वी को ऊंचा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या करें? बोले प्रणाम करते हैं, उठाने के लिए तो भैया झुकेंगे, उतने में आप बरमाला डालना। इतना संभल के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। राम जी देख रहे, देखो भाई प्रणाम कर रहा, उठ जा लक्ष्मण उठ जा, पर आज लक्ष्मण उठने का नाम नहीं ले रहे। राम जी मुस्कुरा करके बोले, अब अयोध्या वाले कह लेना और हंस लेना कि राम जी भी ससुराल में आके झुक गए। अब भाई प्रणाम कर रहा है तो उठाने के लिए तो झुकना पड़ेगा। और जैसे ही राम जी झुके, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। सीताराम जी ने परस्पर एक दूसरे को वरमाला पहना करके और सीताराम जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं कि धन्य है श्री सीताराम जी का। वरमाला हुआ और अयोध्या में खबर पहुंचाई गई। अब समय के अभाव को देखते हुए ही हम कथा को संक्षेप में, राम कथा तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती, समाप्त नहीं होता, कथा कभी समाप्त नहीं होता, कथा का विश्राम जरूर होता है। राम जी ने अयोध्या में सूचना भिजवाया गया कि भैया अब राम जी का जो विवाह होने वाला है और चारों भैया बारात के लिए पूरे अयोध्या में आनंद की लहर। माताओं का तो मानो क्या कहना कि गए थे मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए, विवाह सुनिश्चित हो गया तो माता आनंदित हो गईं। अयोध्यापुरी से बारात निकली है और अभी तक केवल राम जी के विवाह की बात थी, पर दोनों परिवार के गुरु शतानंद और विश्वामित्र दोनों ने मिलकर निर्णय लिया। अपार राजा रानी की करें सब मिल जय जयकार। श्री राम जय राम जय जय राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जैसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, जैसे राम दरस रस बरसे जैसे
सावन की घड़ी, सावन की घड़ी हो प्यासे नैनों पे बड़ी, सावन की घड़ी हो प्यासे नैनों पे पड़ी, सीताराम बरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, अब तो राम बरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। लखन अनमोल नगीने, राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने, राम लखन अनमोल नगीने, अबद अंगूठी में जड़ दीने, सीता जैसे सुहरे जैसे सावन की घड़ी, सीता जैसे सोहरे जैसे नीलम की मणि, अब तो राम बरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीता राम बरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। श्री राधे। या पहले तो राम जी का ही विवाह सुनिश्चित था, पर जब अयोध्या से बारात आई तो महाराज जनक जी के जो गुरु जी हैं, कुल पुरोहित हैं सतानंद जी और विश्वामित्र जी ने निर्णय लिया कि अब चारों भाइयों का विवाह क्रमशः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माता जानकी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति और मांडवी क्रमशः एक ही मंडप में बैठ करके और चारों भाइयों का विवाह जो है, और ये चार कौन हैं? जनु जीव उर चार्यो अवस्था, विभुन सहित विराजहि, जनु जीव उर चार्यो अवस्था, विभुन सहित विराजहि। ये चारों भाई हैं, चारों भाइयों का विवाह, इससे बढ़कर के कोई विवाह नहीं हुआ था। राम जी का विवाह मानो योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। सारे देवता जो है वो कोई वेद बन के, कोई पुरोहित बन करके, विधाता ब्रह्मा जो है लग्न पत्रिका लेकर के सारे इस विवाह के साक्ष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि जगत को आनंद करने वाले प्रभु श्री राम का आज विवाह है। और देखा जाए और सीताराम जी के पाद पद्मों में हम सब बारंबार वंदन करते हैं। राम कथा का यदि विशेष हिस्सा देखा जाए तो विवाह तक बड़ा आनंद है, विवाह के बाद की कथा तो फिर जो है वो सभी को ज्ञात है, पर विवाह तक राम जी के आनंद। और विवाह, ऐसा विवाह आज तक नहीं हुआ था। 6 महीने तक बारात रुकी मिथिला में, और बारातियों का हर दिन बारात विदा होने के लिए तैयार हो, पर जनक जी महाराज हाथ जोड़ करके रोक ले, कुछ दिन और रुक जाइए, ऐसा। और यह संबंध, आज भी विवाह बहुत होते हैं पर वह टिकता नहीं है, ना प्रेम है, ना श्रद्धा है, ना विश्वास है। महाराज जनक और दशरथ दोनों समधी हैं, पर समधी किसे कहते हैं? जहां समता हो, जहां विचारों का समता हो, जहां आचरण का समता हो, जहां मन का मिलन हो, जहां आचरण का मिलन हो। चारों दूल्हा सरकार के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और ऐसा विवाह आज तक नहीं हुआ। एक विवाह का सुंदर गीत, और इसी गीत के माध्यम से राम जी के विवाह को बधाई देते हुए
आजी मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आहे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आहे मिथिला नगरिया चारों भैया में बड़का कमाल सखिया, चारों भैया में बड़े का कमाल सखिया। कुंडल सोहे कनवा, मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मोरे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी गजरा रे जुलमी नयनवा, करे करे गजरा रे जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया, लाल चंदन सोहे के गाल सखिया, चारों दूल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा मुझे दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलिया चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया कर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
जय हो। तो सीताराम सदा एक दूसरे के हैं और सीताराम जी का विवाह में इतना आनंद, इतना हर रस्म में कभी समय यदि ऐसा रहा तो विवाह के ऊपर 3-4 दिन कथा बड़े विस्तार से श्रवण करने को मिल सकता है, क्योंकि विवाह में इतना रस है। भगवान के विवाह में हर एक लीला भगवान की बड़ी मंगलमयी है, बहुत अद्भुत है, बड़ी दिव्य है। और सीताराम जी सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। राम कथा तो कभी समाप्त नहीं होता, राम कथा का विश्राम होता है। और आप सभी जो नारायणगढ़ वासी हैं, जितना भी आपको समय मिला, आप लोगों ने राम कथा मंदाकिनी में गोता लगाया, डुबकी लगाया। बस एक यही कामना है और एक यही आप सभी से निवेदन है कि चाहे कहीं भी रहो, कोई भी, पर जीवन में ये संसार के जितने क्रम है ये सब लगा रहेगा, ये कभी नहीं छूटता है। संसार के दुख, संसार के प्रपंच हमेशा लगे रहेंगे, पर सत्संग आप जब बहुत कोशिश करोगे, बहुत प्रयास करोगे और ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा होगी, तब आप सत्संग में पहुंचते हो। ठाकुर जी की बहुत कृपा, जिन भक्तों के ऊपर कृपा होती है वही तो कथा सुनते हैं। तो कथा मात्रैक जीवन है, भागवत जी में भी कहा है। तो कथा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि हम कथा से जुड़ जाएं, हम कथा के अनुकूल बन जाएं, तो हमारे जीवन की जो व्यथा है तभी मिट सकती है, तभी शांति। और पहले ही कहा है, परम शांत कथा हमारे चित्त को ठंडक पहुंचाती है, शांत। तो राम कथा जीवन जीने की कला सिखलाती है। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, आप सभी अपने जीवन का ही एक भाव बना लो कि चाहे कहीं भी रहें, 10 मिनट का सत्संग क्यों ना मिले, एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक बार भोजन से फिर भूख नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार सत्संग किया फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक बार भागवत सुन ली आपको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये भ्रम है। जैसे शरीर को चलाने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे मन, हमारे आत्मा, इन सब के लिए सत्संग अति आवश्यक है। तो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। जीवन में एक ग्रंथ, एक माला और एक सदगुरु को जिनने धारण कर लिया, उनके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। और इस नारायणगढ़ के इस खेड़ा प्रांगण से बस यही आप सभी के लिए इस व्यासपीठ से मंगल कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस आयोजन के जितने भी आयोजन मंडल हैं, सबको बड़ा ही साधुवाद। और हमारे टिंकू भैया और वालिया जी, इसके साथ जय बाबा जय भोलेनाथ सेवा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही धर्म की ध्वजा को आप सब फहराते रहें। आज धर्म के काम में लोग बहुत पीछे हैं। आपका यश तभी फैलेगा जब आप अपने धर्म को बढ़ाओगे, और तभी, चाहे हमने कहा ना कि ट्रेन में आखिरी डब्बे में भी बैठ जाओगे तो पहुंच जाओगे। तो अपनी परंपरा से जुड़ जाना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जहां जगह मिले किसी ना, हम उसके भाग तो बन जाएं, हम उनके अंश बन जाएं। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस बार जितना समय मिला और जिस हिसाब से भगवान ने जैसी वाणी से सेवा कराई, यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना आप सभी से। और पुनः ठाकुर जी की जैसी इच्छा वैसा एक विदाई गीत, और फिर हमारे कमेटी के सभी सदस्य मंच पे आकर के रामायण भगवान का पूजन करें। एक विदाई का गीत, उसके बाद भागवत जी की विदाई आरती। हो
तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। हमको सच्चे भक्त मिले हैं। भक्त मिले हैं। ओ फिर कब मिलेगा सबको, फिर कब मिलेगा सबको ऐसा किनारा। फिर कब मिलेगा सबको ऐसा किनारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अब सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। 2 मिनट हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं वो 2 मिनट के लिए मंच पे आ जाएं और उसके पश्चात आरती होगी। हमारे टिंकू भैया और साथ ही और आज आरती के बाद आइए आज सभी समिति गण आकर के आरती करेंगे। और सभी भक्तों से निवेदन, आरती के बाद श्री रामायण जी का पूजन आप सभी भक्त एक एक से आकर के व्यास गद्दी पर कर सकते हैं। व्यास जी की विदाई आप सभी भक्तगण एक एक से आरती के बाद आकर के स्टेज पर एक एक से भावपूर्वक श्री रामायण जी को अपना पत्र पुष्प अर्पण करेंगे। और सभी भक्तों से निवेदन, जैसे कि आपने महाराज जी के यहाँ 7 दिन तक श्री रामचरितमानस की कथा सुनी, उसी प्रकार महाराज जी की अनेकों प्रकार की कथाएं महाराज जी के YouTube चैनल पर हैं। तो आप सभी से निवेदन, शास्त्री जी महाराज के नाम से महाराज जी का YouTube चैनल है। जिन भक्तों को भी प्रभु की कथाएं श्रवण करनी है या आगे की जो भी कथाएं आप सभी को भक्तों को श्रवण करने को प्राप्त होंगी, तो आप चंदन कृष्ण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु की सुंदर सुंदर कथाएं, वृंदावन के सुंदर सुंदर भजन और आगामी भी जिन भक्तों को भी अपने घर आंगन में श्रीमद् भागवत का सभी इनको देते रहें ताकि ऐसे आगामी कार्यक्रम इनके द्वारा संभव हो सके। आइए आरती करेंगे, आरती के बाद ग्रंथ पूजन। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती
रघुवर तेरी आरती गाऊं, प्यारे रघुवर आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, छिन छिन पल ये रूप निहारू, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं। पाम भवानी सो हित जग जननी, पाम भावे सो हित जग जननी, चरण विराजत गए सुत अंजनी, चरण विराजत गए सुत अंजनी, प्रभु पंकज नागी नेक विचारो, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं। सावल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, सुंदरता पे सर्वस दारू, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयरमे, भवं भवानी सुतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जन्म त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुष्पांजलि पुष्पांजलि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदैवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पुष्पाञ्जलि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा खलु भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। आप सभी भक्तों से निवेदन, जिन भक्तों को भी श्री रामचरित्र मानस जी के चरणों में प्रणाम करना है वो एक एक से आए और प्रभु जी को प्रणाम कर करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। तो पधारें सभी एक एक से। श्री राधे। सभी भक्तों के लिए एक सूचना, कल शाम को 7 बजे से यहाँ जागरण, तो भव्य जागरण का प्रोग्राम है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भक्तगण पधारें और कल ही यहाँ भंडारी की प्रसाद की व्यवस्था है। तो आप सभी भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और श्री हनुमंत लाल के जागरण में पधार करके अपना सौभाग्य प्राप्त करें। तो जय जय श्री राधे श्याम। और सभी भक्तों से निवेदन, जो भी भक्त पूजन करना चाहता है वो अति शीघ्र ही आए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप सभी भक्त जो भी जिनके हृदय में श्रीमद् रामचरितमानस जी को प्रणाम करने की इच्छा है वो स्टेज पर आए और प्रभु को प्रणाम करके अपने घर के लिए प्रस्थान करें। जय जय श्री राधे।
हमारे टिंकू भैया जो कि 7 दिनों तक बहुत सेवा किया और इनके अथक प्रयास से यह कार्य संभव हो पाया है। इनके पूरी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कल रात्रि में भंडारा और भजन संध्या विशाल जागरण का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, तो सभी समय से आकर के शेष कार्यक्रमों का आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे। देखिए जिन भक्तों ने पूजन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे